शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। 1976 में रामवाली आत्मा के लिए सूक्ष्म में निश्चय का चक्र खत्म हो गया, वह अमरनाथ लोकवासी बन गया। क्या 2018 में स्थूल में उनके लिए अमरलोक शुरू हो गया? 1976 में बेसिकली बोलेंगे, बेसिकली वो आत्मा जब सीट पे सेट हो जाती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ जाता है, ऐसी विल पावर आती है कि बेसिकली बोलेंगे कि उस आत्मा को अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत आ ही नहीं सकती है। लेकिन 100% स्थूल जो अमरलोक जो शुरू होना है वो कब होता है? 2017-18 में, जब वो आत्मा संपन्न बन जाती है। 2017-18 में संवत 111 की शुरुआत हो जाती है, स्थूल में शुरुआत हो जाती है। और वहां तो सूक्ष्म में मनन चिंतन मंथन के आधार पे स्वर्ग की भी शुरुआत पहले 1948 में छोटा सा मॉडल बन गया। प्रैक्टिकल स्वर्ग तो बना नहीं कराची में। 1948 में राम की आत्मा जब सीट पे सेट हो जाती है, उसको ये नशा चढ़ जाता है कि मैं ही नारायण बनने वाला हूं, तो उसकी बुद्धि में भी मनन चिंतन मंथन के आधार से सूक्ष्म लेवल पे स्वर्ग की शुरुआत हो जाती है। 2017-18 में पक्के स्वर्ग की शुरुआत हो जाती है उसकी स्थूल रूप में। स्व मना आत्मा, ग मना गया तो आत्मिक स्थिति में चला गया, संपन्न बन गई आत्मा, तो उसके लिए स्वर्ग की शुरुआत हो गई। संवाद 111। ओम शांति भाई जी। ये हम बाबा ने बताया पिछले दिन मुरली में, तो जब चौथी दुनिया में आएंगे तब 2500 साल के लिए शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा बोल दिया था। तो इसमें मुझे थोड़ा समझना है क्या है। शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, शरीर नहीं छूटेगा। एक होता है स्वेच्छा से देह को त्यागना और एक होता है बीमारी धीमारी। तो 2500 साल तक काल नहीं खाएगा, जिसको बोलते हैं कि काल खा गया, ऐसा नहीं होगा। जब लगेगा कि ये वस्त्र पुराना हो गया देह, तो स्वेच्छा से इसको उतार के रख देंगे। सांप के खाल जैसा। हाँ, जैसे सर्प खल त्यागता है वैसे। है ये संवत 2018 में शुरू हो गया, तो इसका कैलेंडर कब निकलेगा भाई जी? तो पहले मन बुद्धि में एक आत्मा के लिए निकल गया, अभी एक के लिए तो स्वर्ग की दुनिया शुरू हो गई। लेकिन बच्चे तो अभी भी देहाभिमान में जी रहे है ना। तो 2028-29 में अष्टदेवों के लिए संवत 111 शुरुआत हो जाएगी। बेसिकली तो अष्टदेवों के लिए 2018 से ही शुरुआत हो गई। मनन चिंतन मंथन के आधार से जब अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं तो उनके लिए भी ये बुद्धि में निश्चय बैठ जाता है कि स्वर्ग की दुनिया शुरू हो गई। लेकिन जब आत्मा संपन्न बनेगी 28-29 में, जब छोटी राजधानी शुरू हो जाएगी, तो उनके लिए भी संवत 111, फिर मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, फिर 108 तैयार होंगे, सुखधाम में ऐड हो जाएंगे, उनके लिए भी संवत 111 चालू हो जाएगा। ऐसे करते करते 4.5 लाख आत्माओं को 2076 तक 2076 असली सतयुग की शुरुआत तब कही जाएगी 2076 से। भले 2036 में विनाश हो जाएगा, लेकिन जो तमोप्रधान प्रकृति है, प्रकृति के पास तत्व है, इनका भी रिजुनवेशन होगा। वाइब्रेशन के आधार पे ये जड़ प्रकृति भी सुधरेगी। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये कण कण अणु अणु ये बदल जाएंगे
और सतो प्रधान प्रकृति में परिवर्तित हो गए। 4.5 लाख आत्माएं, अंत में जो लास्ट आत्माएं 4.5 लाख भी, वो भी बर्फ से हट के अपने शरीर को पूरा रिजुनवेट करके वो भी देवता रूप में विचरण करना चालू वो करेगी। तो 2076 तक 4.5 लाख पूरे तैयार हो जाएंगे और 4.5 लाख के द्वारा 4.5 लाख राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा और 9 लाख का सतयुग शुरुआत हो जाएगा। ठीक है भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। 40 साल तक टाइम लगेगा। हाँ जी, पुरुषोत्तम संगम युग बताया। 1976 में पुरुषों में उत्तम बनने वाली लक्ष्मी नारायण की आत्माएं सीट पे सेट हो गई। वहां से 100 साल गिनो, 1976 से 2076 तक। सही बात है। भाई जी मैंने बोली क्या वाइब्रेशन अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? वाइब्रेशन अच्छा बनाने के लिए जीवन में जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं का मूल समाधान क्या बताया बाबा ने? आत्मिक स्थिति। उन समस्याओं का मूल समाधान बताया अमृत वेला की याद। लाइफ में कितनी कठिन से कठिन समस्याएं चल रही है रोजमर्रा की जिंदगी में। पति मार पिटाई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, रिश्तेदारों से विरोध हो रहा है, बीमारी आ रही है और बीमारी को ठीक करने के लिए पैसा नहीं है, धन का अभाव है। तो जीवन में कितनी कठिन से कठिन समस्या आई, उसका समाधान है सिर्फ अमृत वेला। अच्छा कैसे होगा? अमृत वेला पहले तो उठने की प्रैक्टिस डालो। 2:30 पौने 3 बजे उठ जाओ और उठ के बैठ जाओ। पहले तो निद्राजीत बनने का अभ्यास करो। भले आत्मिक स्थिति पूरी बन नहीं रही है, लेकिन आदत पहले ये डालनी है कि हम सोएंगे नहीं 3 बजे उठने के बाद, है ना। उठ के फिर सोएंगे नहीं, बाद में भले सो जाए 10-11 बजे, आराम करे 1 घंटा 2 घंटा या दोपहर को आराम करे, वो कोई बात नहीं। तो पहले ये प्रैक्टिस डालिए उठने की और उठकर बैठने की। और अगर आत्मिक स्थिति बन नहीं रही है तो बाबा ने बोला दिन भर स्थिति अगर अच्छी होगी तो अमृत वेला भी अच्छी स्थिति बनेगी, और अमृत वेला स्थिति अच्छी होगी तो दिन भर स्थिति अच्छी रहेगी। अरस परस है दोनों। तो अगर अमृत वेला स्थिति अच्छी नहीं बन रही है तो बाबा ने तरीका बताया, दिन में हर 1 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट बाबा की याद की प्रैक्टिस करो आत्मिक स्थिति में रहने की। तो अभी मोबाइल है सबके पास, मोबाइल में हर 1 घंटे के बाद का अलार्म क्लॉक सेट करो। सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक सोने तक 12-14 घंटे का अलार्म क्लॉक सेट करो। सवेरे 8 बज गए अलार्म क्लॉक बजेगा, फिर 9 बजे बजेगा, 10 बजे बजेगा। जब अलार्म क्लॉक बजेगा तब आत्मिक स्थिति में, चाहे किचन में खाना बना रहे चाहे कहीं भी है, 5 मिनट 10 मिनट आत्मिक स्थिति में अपने आप को स्थित कर दो। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, बाबा को याद करो 5-10 मिनट। तो उससे क्या होगा, यह अभ्यास बढ़ते बढ़ते दिन की स्थिति अच्छी होती जाएगी। दिन की स्थिति अच्छी बनेगी तो अमृत वेला ऑटोमेटिक स्थिति अच्छी रहेगी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है। और अमृत वेला अच्छी बनेगी, 1 मिनट भी अच्छी याद होगी, गहरी अच्छी स्थिति बन जाएगी तो देखो पूरा दिन भर नशा चढ़ा रहेगा, खुशनुमा चेहरा होगा, और जो भी मिलने वाले संबंध संपर्क में आने वाले वो बोलेंगे भाई इनको क्या नशा चढ़ा हुआ है ना। अलग मना खड़ा डंडा और बे माने परा डंडा बुलाए उस दिन अपने। अलफ माना खड़ा डंडा,
राम वाले आत्मा के लिए बोला, अलफ माना खड़ा डंडा और बे माना पड़ा डंडा। तो ब्रह्मा की आत्मा जो है वो बे 1969 में शरीर छोड़ दिया, काल खा गया है ना, हार्ट अटैक आके। तो उसी शरीर से वो संपन्न नहीं बनी आत्मा उनकी, अधूरा पुरुषार्थ किया। तो वो पड़ा डंडा है और अलप माना खड़ा डंडा। इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो जो राम की आत्मा है वो संगम युग में भी आदि से लेकर अंत तक पाड़ बजाती है। अभी भी स्वेच्छा से देह त्याग कर फिर से पाड़ बजा रही है। यज्ञ के आदि में सेवक राम के रूप में भी थी, फिर शंकर के पाठ के द्वारा क्लैरिफिकेशन भी दिया ज्ञान का टीचर के रूप में, और अभी भी अष्टदेवों में प्रवेश करके पाठ बजा रही है, और अंत में फिर से सदगुरु के रूप में सद्गति देने के निमित्त बनेगी। वो अंत तक ड्रामा में पाठ बजाएगी। वो खड़ा डंडा है, वो अलफ है। समझ में आया? वो मेरे को है ना, पहले मैंने मेरे को फोन में ट्रैफिक कंट्रोल था बेसिक में जब चलती थी। माता ने क्या बोला, जब मुर्गे की तरफ ऐसा नहीं करना है, आप फोन में घंटा घंटा में ट्रैफिक आता है ना, तो बोले कि मुर्गा का तरफ हो जाएगा। वो क्या है, घंटा घंटा में मैं ट्रैफिक कंट्रोल फोन में था, तो ट्रैफिक बजता है गाना बाबा का, तो मैंने उस टाइम में ऐसा करके रखा। तो सीता माता है ना, बोले ऐसा नहीं करना है, मुर्गे के तरफ हो जाएगा, मुर्गा जैसा। ओ मुर्गा जैसा कैसा होगा? बाबा ने बोला, जो प्रकाशमणि दादी है उन्होंने ब्रह्म कुमारी में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल का परंपरा डाला था। 5 बार करना है। तो जैसे मुसलमान लोग 5 बार नमाज पढ़ते तो वैसी परंपरा डाली। लेकिन बाबा ने मुरली में यहाँ बताया कि हर 1 घंटे में 5-10 मिनट याद करने का अभ्यास करो, बार बार आदमी कृति का अभ्यास करो। तो कैसे मुर्गा बनने का शूटिंग होगा, वो तो बाबा ने बताया हुआ है। अब मुर्गा बनने का शूटिंग तब होगा, अमृत वेला उठकर फिर सो गए, अमृत वेला उठ गए, थोड़ी देर बैठे और फिर सो गए, तो तब मुर्गा बनने का शूटिंग होगा। मुर्गा क्या करता है, बांग लगाता है, दूसरों को उठाता है, दूसरों को जगाता है और खुद सो जाता है। तो ज्ञान में आए, पुरुषार्थ किया, तेजी से भागे, ईश्वरीय सेवा की और फिर सो गए, अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत हो गई। वैसा बाकी तो 1-1 घंटा करो अलार्म क्लॉक। ये तो बाबा का मुरली का पॉइंट है कि हर 1 घंटे में 5-10 मिनट याद करने का अभ्यास करना चाहिए आत्मिक स्थिति का। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है, ये ट्रांसफर होना माना बेसिक से एडवांस, एडवांस से एडवांस में एडवांस आना, नहीं तो तमो प्रधान से फिर सत्व प्रधान में आना, कौन सा वाला को ट्रांसफर बोलते भाई जी? सारे ही ट्रांसफर है। बाहर की दुनिया से बेसिक ज्ञान में आना, ये भी ट्रांसफर है। बेसिक से एडवांस में आना, ये भी ट्रांसफर है। फिर एडवांस में जब 9 कुरियों के ब्राह्मण है, उनमें भी चुनाव होकर अष्टदेवों के परिवार में आना, ये भी ट्रांसफर है। और फिर अष्टदेवों के परिवार में आने के बाद फिर जाके शांति धाम में ऐड हो जाना, ये भी ट्रांसफर है। फिर शांति धाम से सुख धाम में ऐड हो जाना, ये भी ट्रांसफर है। इसको
ट्रांसफर कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं? एक ही आत्मा में ऐसा होता है ना? ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थान भी चेंज हो जाते हैं। कोई ऑफिसर है, उसकी ट्रांसफर होती है, उसको बंबई से कलकत्ता भेज देते हैं, तो स्थान भी बदल जाता है। शांतिधाम माउंट आबू में बनता है, सुखधाम दिल्ली में बनता है। बीके में थे तो अलग सेंटर पे जाते थे, एडवांस में आए तो अलग सेंटर पे जाने लगे। अभी एडवांस में भी अष्टदेव के परिवार से जुड़ गए तो स्थान भी चेंज हो गए। जैसे बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं, स्कूल से प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर कॉलेज की पढ़ाई, बीए, और फिर बीए के बाद फिर से एमए, एमए के बाद फिर से पीएचडी। तो टीचर ट्रांसफर होता है या नहीं होता है? स्कूल भी ट्रांसफर होता है, कॉलेज भी ट्रांसफर होता है, टीचर भी ट्रांसफर होते हैं, नए संगी साथी भी मिल जाते हैं। जी, जो चौथे अध्याय का 6 श्लोक है ना, 6वें नंबर का, अजो अपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वमधिष्ठाय। तो यहाँ जो प्रकृति में, पहले तो हम बाबा के 5 तत्वों के शरीर को ही समझते थे, तो क्लैरिफिकेशन में जो बोला कि मैं अपनी प्रकृति का गुप्त गुहे स्वभाव का आधार लेकर आत्म शक्ति से प्रकट प्रत्यक्ष होता हूँ। तो यहाँ प्रकृति जो है, तो यहाँ जो प्रकृति है, ये 5 तत्वों के शरीर को लें या बाबा का रामबाली आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है उसमें शिव प्रवेश करके लाइट का गोला बन जाता है। तो कैसे, थोड़ा सा बताइए कि प्रकृति 5 तत्वों के शरीर को समझें या सूक्ष्म शरीर को समझें? 5 तत्वों का जो शरीर है वो प्रकृति है, सूक्ष्म शरीर उसका सार रूप है। तो प्रकृति का आधार नहीं लेता है क्या? लेता है ना। स्थूल शरीर का भी आधार लेता है, उसमें जो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उनको भी अपने अधीन बना लेता है, अपने अंडर दी कंट्रोल ले लेता है। और कोई प्रश्न? जो साइंटिस्ट ढूंढते हैं जो अमरत्व पाने के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, जो साइंस एंड साइलेंस के जो फर्क होता है। अरे वो नई नई दवाइयों का खोज कर रहे। रशिया में भी एक साइंटिस्ट की टीम काम कर रही है, ये अमरत्व पाने के लिए, इमॉर्टेलिटी, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। उनके तो सारे जितने भी प्रयत्न है वो सारे फेल हो जाएंगे। नर चाहत कुछ और है, होवत कुछ और। बाप तो 5 विकारों की जो खाद है वो आत्मा से निकलवा के आत्मा को संपन्न बनाता है, और उसके बाद आत्मा अमरलोकवासी बन जाती है। ये बात ये नास्तिकों के बुद्धि में नहीं बैठती है, क्योंकि वो तो आत्मा को मानते ही नहीं है, न परमात्मा को मानते। उनको लगता है कि हम एक्सपेरिमेंट करके पदार्थों के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ लेंगे, ऐसी ऐसी मेडिसिन ढूंढ लेंगे कि जिसको खाने से अमरत्व प्राप्त हो जाएगा, लड्डू मिलेगा उनको, कुछ नहीं मिलने वाला। ओम शांति भाई जी, किसी आत्मा का प्रश्न है कि हम इसी अष्टदेव के साथ क्यों जुड़े? और भी तो अष्टदेव हैं, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, उनके साथ भी तो जुड़ सकते हैं, इसी के साथ क्यों जुड़े? तो इसका थोड़ा सा बताइए। क्यों जुड़े? क्यों जुड़े? उनको बोलो इसी बाबा के साथ क्यों जुड़े? और भी तो बाबा है दुनिया में, आसाराम बाबा है, बागेश्वर बाबा है, प्रेमानंद महाराज है, अनिरुद्धाचार्य है, उनसे क्यों नहीं जुड़े? इसी बाबा से क्यों जुड़े? नेचुरल हिसाब किताब है जन्म जन्मांतर का। जो जिस घर का बच्चा है वो उसी घर में जाएगा, पड़ोसी का बच्चा अपने घर में नहीं आएगा।
तो दूध दूध में मिलता है, पानी पानी में मिलता है। ये 84 जन्मों की रील घूम रही है अभी। जन्म जन्मांतर जिसके साथ हिसाब किताब होगा उससे नेचुरल मिलेंगे या दूसरों से मिलेंगे। हाँ भाई, इस्लामियों ने तो गर्दन में तलवार रख के कन्वर्ट करा दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन सहज सहज संदेश मिलता है और ज्ञान के आधार से आत्मा अगर समझ जाती है कि यही है तो समझना चाहिए कि ये भगवान ने हमें जोड़ा है। जरूर हमारा हिसाब किताब इन्हीं के साथ है। जो प्राप्त हो रहा है उसको छोड़ देना और जो प्राप्त नहीं है उसके पीछे भागना, फिर ना घर के रहे ना घाट के, ऐसी हालत हो जाएगी। हमारा हिसाब किताब है पूर्व जन्मों का। हर एक अष्टदेव के अपने परिवार होंगे, हर एक अष्टदेव की 1000 भुजाएं होगी और उन 1000 भुजाओं को फैलाकर अष्टदेव सारी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। ये मुरली में बोला है। तो जो उनके सूर्यवंशी राज परिवार में जो आत्माएं आई रहेगी पूर्व जन्मों में, वो यहां मिलेगी, बाकी तो मिल भी नहीं पाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो गहराई से ज्ञान की बात को सुन रहे, समझ रहे और समझने के बाद उनकी बुद्धि में ये बात बैठ रही है, तो जरूर समझो उनका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, अच्छा हिसाब किताब है। इसीलिए दूसरों से नहीं है। कि आटे में नून मिसल सच्चाई होता है, तो आटे माना 8 जो पूर्वज आत्मा हुई का बात है ना। 8 आटा आटा वो तो 8 है, ठ और ये ट है। आटे में लून मिसल सच्चाई, खाने वाला आटा है। तो आप आटे को 8 से नहीं टैली कर सकते। 8 अलग है, आटा अलग है। इसका भेद का अर्थ क्या है? आटे में लून मिसल सच्चाई मतलब बहुत थोड़ी सच्चाई। बहुत सच्चाई है। शास्त्रों में हाँ। ढेर का ढेर भूसा है, हाँ। थोड़ी सी सच्चाई है। जितना थोड़ा सा नमक डालते उतनी सी सच्चाई है, बाकी सारा भूसा है। बाबा तो ये भी और जो दाना निकलते हैं वो तो मनुष्य खाता है। हाँ जी, हाँ जी। मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य वो दाना खाते और भूसा जो है वो जानवर खाते हैं। जो जानवर बुद्धि वाले, उनके बुद्धि में ये बात ही नहीं बैठती कि आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं। वो तो यही बुद्धि में बैठता है कि आत्मा तो 84 लाख योनियों से जाती है। उनके बुद्धि में ये बात ही नहीं बढ़ती कि ये सृष्टि का चक्र सिर्फ 5000 साल है। उनको तो लगता है कि दुनिया तो लाखों वर्ष पुरानी है, कलयुग को अभी 42,000 वर्ष पड़े हुए हैं। उनके बुद्धि में ये बात नहीं बैठती उन जानवरों के कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। क्यों नहीं बेटे? ये एक्चुअली संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, ड्रामा बना हुआ है। सबके एक्टर्स बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं। जिसकी जब परम धाम से नीचे एंट्री हुई थी उसी क्रम में आएंगे। मतलब उन लोग को अगर जानवर को दाना भी दे तब भी नहीं खाएगा। हाँ। भूसा ही अच्छा लगेगा। फिर क्या? मूढ़ा जन्मनी जन्मनी इसलिए तो बोला। पार्ट ही ऐसा है। किसी ने कहा ये पहले जो संसार का एवोल्यूशन वो डायनासोर के टाइम से हुआ। हाँ, डायनासोर के। हाँ जी। तो अभी यहाँ हमारे ज्ञान में दूसरा है। वो कौन सा क्या है? ये डायनासोर जैसे एवोल्यूशन तो मिलियन ईयर्स पहले हुआ है। तो ये जो कार्बन डेटिंग की जो थ्योरी है, हाँ, कार्बन डेटिंग ये भी रॉन्ग साबित हो रही है, झूठी साबित हो रही है। ये तो ऐसे ही मनुष्यों ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके तुक्के लगा दिए।
एक थ्योरी आती है, दूसरा साइंटिस्ट उस थ्योरी को काट देता है, दूसरी थ्योरी लाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी लाई, उसको नोबेल प्राइज मिल गया उस थ्योरी के लिए। फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है, उसी थ्योरी में और रिसर्च करता है, नई थ्योरी लाता है, तो दूसरे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलता है, पहली थ्योरी खारिज हो जाती है। तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, ये ट्राई करते हैं अपनी बुद्धि से कि हम उस सत्य की तरफ पहुंचे, लेकिन पूरा पहुंच नहीं पाते हैं। अभी जैसे सोच रहे मंगल ग्रह के ऊपर जीवन है, अगर पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी तो वहां ले लेंगे बंगला गाड़ी, वहां सब कुछ कर लेंगे अरेंजमेंट। तो यहाँ की बात है शूटिंग पीरियड की। बाबा तो ये भी बताया पृथ्वी के बाद कहीं जीवन है तो मंगल ग्रह के ऊपर है। तो योगिनी माँ, बाप गुप्त तो हो गया, तो योगिनी माँ है, योगिनी माँ तो दिखाई नहीं देती है पृथ्वी, तो क्या करे, उसकी तो पालना ही नहीं मिल रही है। तो कहा जाए तो चलो मंगल है जो सबको मिलता है, चारों तरफ घूमता है, गृहस्थियों से भी मिलता है, तो चलो वहां जीवन की संभावना है, नहीं तो मारे जाएंगे अनिश्चय बुद्धि मौत इस ज्ञान में। एक्चुअली धरती में पॉल्यूशन भी बढ़ गया ना, पृथ्वी पे पोल्यूशन भी बढ़ गया, पॉपुलेशन भी बढ़ गई, बहुत बढ़ गया। भाई जी, मौन से मौन की नई रंगत मिले, उसका क्या है? मौन से नई रंगत मन की मौन से नई रंगत निकलेगी। मतलब एक होता है मुख का मौन, दुनियाई सत्संगों में जाएंगे, विपश्यना नाम का एक कोर्स होता है नासिक में, वहां आपको 5 दिन 7 दिन रुकना है तो मौन व्रत रखना पड़ता है, मुख से मौन। तो मुख से मौन रखा, लेकिन मन अलग अलग संकल्प विकल्प कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो उसको मुख का मौन तो कहेंगे, लेकिन मन का मौन नहीं कहेंगे। जब मन का मौन हो जाएगा, मन ऐसा एकाग्र हो जाएगा, ऐसी साइलेंस की पावर आ जाएगी कि नकारात्मक संकल्प चले ही ना, नई दुनिया के स्वर्ग की स्थापना के श्रेष्ठ संकल्प ही चले। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, इस एक संकल्प में ही मन टिक जाए। तो ये जो मन का मौन है, मौन माना अनेक संकल्प नहीं चलना, एक संकल्प में स्थित होना, इसको कहते मन का मौन। तो मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। तो जो भी मनुष्य आत्माएं संबंध संपर्क में आएगी, वो परिवर्तन होती जाएगी, आपके वाइब्रेशन का उनके ऊपर असर होता जाएगा, तो नई रंगत निकलेगी। माने एक संकल्प के ऊपर पूरा फोकस रखना है। हाँ जी, बाबा ने बोला 8 घंटे निरंतर 20 रुपये स्टेज में टिक जाएंगे तो अष्टदेव की लिस्ट में आ जाएंगे। शांति भाई जी, हमारा एक क्वेश्चन है, मतलब भक्ति मार्ग का और ज्ञान मार्ग का दोनों मिस किया हुआ है। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, जो 108 की माला है, हाँ 108 की माला है, फिर भक्ति मार्ग में कहता है जो 1 रोल का माला, 1 रोल, फिर मतलब 1 नाम 16 नाम 32 अक्षर, इसका मतलब क्या है? 1 नाम 16 नाम और 32 अक्षर, जो भक्ति मार्ग में जो चर्चा करता, मतलब जो ये लोग जो गाता है 16 नाम, जैसे कृष्ण का 8 नाम, राम की 8 नाम, दोनों मिला के 16 नाम गाती है। और फिर पहले कहता है, पहले 1 नाम, एक नाम, फिर 16 नाम, फिर 32 अक्षर, 32 अक्षर, 32 32 अक्षर। हाँ, तो सूर्यवंशियों के पहला जो मुखिया है बाप, वो 1, हाँ अलफ, हाँ, फिर 8 जो सूर्यवंशियों के और चंद्रवंशियों के 8 8 8 16 हो गए श्रेष्ठ आत्माएं। 9वां 10वां 11वां 12वां तो नष्ट देव है। हाँ, तो सूर्यवंशियों के ग्रुप में पहले 8, चंद्रवंशियों के ग्रुप में पहले 8 8 8 16 हो गए। और फिर क्या, फिर 32 अक्षर, फिर 32 अक्षर। हाँ, तो ये 8 8 16 हो गए श्रेष्ठ सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के। हाँ, फिर जो मुख्य धर्म है, हाँ, जो राइटिस्ट में आते हैं, जी,
जैसे बौद्धी है, सन्यासी है, हाँ तो उनके 8-8 ले लो, तो ऐसे करके 32 हो गए। फिर क्या बोला? बस मिल गया। पहले मैं बीके में जाया करती थी, जब मुरली में बहन जी बोला करती थी कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। अब बाबा कहते हैं रोंग है। अब बाबा ने बताया एडवांस पार्टी में आने के बाद में हमने सुना है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अब हमें इस बात का मालूम हुआ, तो वो ऐसा क्यों बोलती थी बहन जी? क्यों बोलती थी? ज्ञान की कमी के कारण। पूरा ज्ञान बुद्धि में है नहीं, और स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़ा रहे टीचर बन के आधी अधूरी। खुद आधी अधूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो दूसरों को आधी अधूरी पढ़ाई पढ़ाएंगे। गुरु जिसका अंधला, चेला सत्यानाश। बाबा तो मुरली की एक्यूरेट बात बताते। माए पीछे मैंने अब एडवांस माए पीछे मैंने ये बात सुना, मैं बोली ये तो रोंग कहती थी, ये बीके वाली, और हम सुनते थे। 10 साल तक मैंने मुरली सुनी और हम इस बात को करते रहे। हम पर्सन भी बताते रहे, ऐसे बताते रहे। अब बाबा रांग बताते हैं तो हम पहले ऐसे बताते थे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। अब एडवांस पार्टी में आने के बाद में हमें पता हुआ है, तो बाबा ने हाँ जी, तो अच्छी बात है। तो बीसीडी 2965 में आज के जो बोला है ना छिलका छुड़ाना, तो इस सिलसिले में बाबा ने मतलब 1 through 18 में एक खास बात बोला है कि इससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आत्मा का। तो बोला, बाबा ने बोला पहले ब्राह्मण, उसके बाद फरिश्ता, उसके बाद अनादि स्वरूप जिसका देवत्व शक्ति अर्जन करना, इसके बाद पूज्य स्वरूप अर्थात सेवा के फील्ड में जाने के बाद पूज्य सबके पास, इसके बाद हमारा आदि स्वरूप जिसका आत्मा बनेंगे। तो ऐसा ही माफिक हमारा छिलका छुड़ाना, बाबा ने इसे माफिक एक्सप्लेनेशन किया। हाँ जी, माता जी पूछिए, अभी दे दिया आपको? कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन भक्त लोग इतना कृष्ण नाम करते करते रोता रहता है सारे दिन, एकदम भक्ति भाव से करता रहता है। गायन पूजन इतना है क्या? ये अर्थ है क्या है? कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन भक्त लोग इतना कृष्ण नाम करते हैं सारे दिन रात, कृष्ण कृष्ण करता रहता है। और नेक्स्ट टू गॉड इज शिव, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो संगम युगी कृष्ण कौन है? वही तो है राम वाली आत्मा, जो शिव के समान बन जाता है। वही शंकर है, वही कृष्ण है। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। अनेक नाम दे दिए, 8, 16, 32, सारे एक ही तो व्यक्तित्व के नाम है, अलग अलग। तो अलग अलग जो कर्तव्य किए भगवान ने आके, उन कर्तव्यों के आधार से, काम के आधार से भक्ति मार्ग में नाम पड़ गए। तो कृष्ण माना आकर्षण करने वाला, वो वास्तविकता में वो शिव ही है आकर्षण करने वाला। शिव है या राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है, वही आकर्षण करने वाला है। तो भक्ति मार्ग में जो भी गायन पूजन हो रहा है, उसकी गहराई वो समझ नहीं पा रहे। कर तो उसे एक को ही याद कर रहे, एक की भक्ति कर रहे, लेकिन कृष्ण को अलग समझ लेते, राम को अलग समझ लेते, शिव को अलग समझ लेते। जबकि शास्त्रों में बोला एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य विप्र माना ब्राह्मण है, उसको अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है। छत्तीस कृष्ण को समझ रहे सर। तो वो लोग इतना रोता है, इतना मैंने भगवान का नाम में याद करता है, लेकिन उनका गति क्या होगा? गति क्या होगा? भक्ति वाले जो भक्ति कर रहे हैं, वह आगे चल के वो भी जुड़ेंगे। जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, ज्ञान फैल जाएगा सारे संसार में, तो भक्ति वाले पहले पहले पहचानेंगे, पहले पहले समझेंगे। और हो सकता है 10 करोड़ के अंदर भी आ सकते, त्रेता के अंत तक जो आने वाले 10 करोड़, उसमें भी आ सकते। और देवी देवताओं का गायन बाबा ने बोला 33 करोड़ है, तो 10 करोड़ छोड़ के बाकी की जो 23 करोड़ आत्माएं, वो अंत तक देवात्माएं नीचे उतरती रहती है, उनमें भी आ सकते।
और बोलता है क्या भगवान नरसिंह अवतार वो क्या है? भगवान नरसिंह अवतार है ना? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार मतलब उसका जो मुख है वो शेर का है, शरीर नर का है, मनुष्य का, और मुख जो है उसका शेर का है। तो जो दशावतार है वो रुद्र के ही दशावतार है। अष्टदेव में प्रवेश करके जो 11 रुद्र है उनमें प्रवेश करके बाप पाड़ बजाता है। तो उनमें से कोई एक का अवतार है। कोई प्रहलाद भी होगा जो प्रकष्ट रूप से आह्लाद माना आनंद देने वाला, द माना देने वाला। तो सारा ब्राह्मणों की बीज रूपी दुनिया में इसका शूटिंग होता है। जैसे चैतन्य में कोई परशुराम भी है, वैसे चैतन्य में कोई नरसिंह भी होगा। तो यहाँ की बातें है। और जैसे कृष्ण है उसकी पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, उन्होंने वो तो कम भक्ति कर रहे हैं। आपने तो जन्म जन्मांतर इतनी ज्यादा भक्ति की है तभी तो आपको ज्ञान मिला। बाबा ने बोला जिसने ज्यादा भक्ति की वो ज्यादा ज्ञान उठाएगा, और जिसने जितनी अव्यभिचारी भक्ति की, सतोप्रधान भक्ति की, वो सतोप्रधान ज्ञान उठाएगा। तो आप अभी देख रहे हो अंतिम जन्म में उनको भक्ति करते हो सकता है आपने ही उनको भक्ति करना सिखाया होगा पिछले जन्मों में। जो बीज रूप आत्मा है इस संसार की, वही तो फाउंडेशन डालती है भक्ति का भी द्वापर युग से। आपने ज्यादा भक्ति की, इसका फल आपको ज्ञान मिला। उन्होंने अभी भक्ति उनकी पूरी नहीं हुई, इसलिए अभी तक उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला है। जब भक्ति पूरी हो जाएगी तो ज्ञान मिलेगा। भक्ति का फल ज्ञान है। ठीक है। तो बाबा ने तो बोला समय बहुत कम है, तो कब भक्ति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा? अरे कम समय है तो बाबा ने बोला लास्ट समय में तो उनको साक्षात्कार होंगे, घर बैठे मानेंगे, झुकेंगे, और जितना भी समय बचा है अर्पण होंगे। तो प्राप्ति भी तो कम होगी। अभी तो राजा बनने वाली जो आत्मा है उनका सिलेक्शन हो रहा है। जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।